हूँ और कैलकुलेशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है? और एआईपीएफ टोकन की बात कीजिएगा तो आज के टाइम पे जो इसकी सप्लाई है वो लगभग 4,47,97,413 की सप्लाई है और 36,000 होल्डर्स है ना? और प्राइस की अगर बात कीजिएगा तो $1.12 का टोकन का प्राइस है ना? और अगर होल्डर्स की बात कीजिएगा तो होल्डर्स में आ जाइए और होल्डर्स में कैलकुलेट कीजिए सर अगर किसी को कैलकुलेशन करना नहीं आता है, तो मैंने पिछले बार भी नहीं सर मैंने 2 बार 3 बार लोगों को कैलकुलेशन करके बताया है कि कैलकुलेशन करना सीखिए। क्योंकि अगर आप जीवन में कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा सर, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाइएगा, है ना? तो कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग समझिए। और अगर कोई को-होस्ट है तो वो मेरा साथ दे सकते हैं कैलकुलेशन करने में, है ना? अगर कोई को-होस्ट है हमारे साथ में, तो मैं चाहूँगा कि हमारा ये जो लगभग ये जो 6 कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस 6 कॉन्ट्रैक्ट को आपको यहाँ पे दिखना है 6 कॉन्ट्रैक्ट में कैसा क्या है नहीं है, ठीक है? इस 6 कॉन्ट्रैक्ट को आपको जोड़ना है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है, कोई भी इंसान कोई भी को-होस्ट अगर है, तो इस क्वांटिटी को आप जोड़ लें 6 कॉन्ट्रैक्ट तक में, 6 नहीं 5 कॉन्ट्रैक्ट तक में, क्योंकि सर 5 कॉन्ट्रैक्ट जो है कहीं न कहीं किसी को पे आउट, कहीं पे लॉकिंग, कहीं पे ट्रेजरी है और छठा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर का है, तो ये भी अपने टोकन को सेल ही करते हैं। तो हम लोग 5 कॉन्ट्रैक्ट को सर कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे हमारा कॉइन लॉक है, जहाँ पे सिर्फ रिवार्ड के ज़रिए ही कॉइन मिलता है, उसके अलावा सर हमें कहीं कॉइन नहीं मिलता है। कहीं न कहीं कल अमन जी ने भी ये बताया था हमारे कोडिंग में भी लोगों को पढ़ा के दिखाया था, अगर आप बोलिएगा, तो मैं वो भी थोड़ा-सा कोडिंग पे भी हाइलाइट करूँगा कल कल जिसने सेशन को कहीं न कहीं मिस किया था, तो मैं सॉरी कोड को मैं अगर दिखाना चाहूँगा, तो अगर दिखा पाऊँ कोड को, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 97567 है कंडक्टर हाँ, देखिए कल जैसे अमन जी ने वो कोडिंग को दिखाया था, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी मैं आपको कोडिंग को दिखा सकता हूँ, यहाँ पे कोडिंग में अगर आप देखेंगे, तो जस्ट अ फ्यू मिनट्स देखिए, ये लगभग कंस्ट्रक्टर का जो कोडिंग किया हुआ है एड्रेस के ऊपर में, जहाँ पे 3 एड्रेस है 67F है, 975 है और जो 44B का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जिसने 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलकर कॉइन की मिंटिंग, बर्निंग, रेगुलेशन को चेक करते हैं फ्री रिसीवर के रूप में, जहाँ पे 25,000 टोकन की सप्लाई की गई थी, है ना? जहाँ पर 25,000 टोकन को ट्रांसफर किया गया था टोटल सप्लाई में ट्रेज़री में, ठीक है? तो वहाँ पे फंक्शन हुआ था। तो यहाँ पे कितने सारे टोकन के जो यहाँ पे टोटल सप्लाई जो है, यहाँ पे अगर आप देख पाएँगे तो कोडिंग में अगर आप देखिएगा ये 3 एड्रेस के थ्रू ही टोकन को पूरा रेगुलेट किया जाता है और तीनों एड्रेस पे कहीं न कहीं अगर आप इसका देखिएगा तो ओनरशिप री-अनाउंस किया गया है। आप चाहे तो वहाँ पे जाके एड्रेस को चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी कल अमन जी ने इसको थोड़ा-सा हाइलाइट भी किया था। हम लोग हर समय कहीं न कहीं ग्रुप में लोगों को दिखाते हैं सर री-अनाउंस है, री-अनाउंस है। तो री-अनाउंस में कोडिंग के थ्रू क्या 3 कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए टोकन ये बना है और इसमें कौन-कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किया गया है। तो सर कोडिंग में ही 3 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है और तीनों कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे री-अनाउंस किया गया है। 25,000 सप्लाई के ऊपर में यहाँ पे कंटिन्यू पहला बार टोकन का ट्रांज़ैक्शन किया गया था, जहाँ पे 25,000 टोकन को ट्रेज़री में डाल दिया गया, 5,000 टोकन को लिक्विडिटी में डाल दिया गया और 5,000 कॉइन के बदले $5,000 डाल दिया गया और 5,000 कॉइन को एक नल एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिया गया कॉइन को, जहाँ पर 1 कॉइन की कीमत निकल के आई $1 और कहीं न कहीं वहीं से हमारा एलपी बर्न चालू हुआ और एलपी बर्न चालू होने से हमारा लिक्विडिटी लॉक हो गया क्योंकि बिना कॉइन का वहाँ से आप यूएसडीटी को बाहर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि कल अमन जी ने बताया था कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे किसी भी यूएसडीटी को बाहर करने के लिए आपको अपना एआईपीएफ की पहचान देनी होती है, आपको अपनी एआईपीएफ देनी होती है। तो चूँकि क्रिएटर ने यहाँ पे कॉइन को पूरा तरीके से बंद कर दिया था और वहाँ पे लिक्विडिटी नल एड्रेस पे लॉक कर दी गई थी, तो वहाँ पे लॉक होने की वजह से क्या है, कभी भी क्रिएटर यहाँ से फंड को बाहर नहीं कर सकते हैं। तो इतना अच्छा मैकेनिज़्म है सर, मैकेनिज़्म को समझिए, सिस्टम को समझिए और बात करते हैं सर अब प्राइस के ऊपर में कि और सेलर कितने बैठे हुए हैं ना? तो मैं कोई कोई अगर यहाँ पे है तो 5 जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे 5वाँ तक 268 तक में आप इसका क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लें और सर मैं इसके परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना? तो अगर मैं पहला बार अगर इसको अगर कैलकुलेशन करूँ तो 43.74 अगर इसका आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? जस्ट अ फ्यू मिनट्स गाइज़ 43.74 मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, कोई अगर को-होस्ट है या कोई भी साथी है, वो यहाँ क्वांटिटी को प्लस करेंगे, है ना? क्वांटिटी जो लिखी हुई है। जी सर। पच्ची जी। 25.72 और 49 है ना? तो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ 49 प्लस मैं यहाँ पे तीसरा किया सर 14.6057 ठीक है? 14.6057 और लगभग 8.9425 और 5.3222 है ना? 5.3222
ठीक है, मैंने 5 कॉन्ट्रैक्ट को कैलकुलेट कर लिया सर, जिसका रेशियो निकल के आया 98.353409 और जो भी कोर्स साथी है उनका भी मैं भी शायद वो पाँचों क्वांटिटी लिख लिए होंगे, पाँचों एड्रेस का। 1, 2, 3, 4, 5 लिख लिए सर आपने? चलिए, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अब यहाँ दिखाना चाहता हूँ 98.34 माइनस कीजिए यहाँ से 100%, तो 1.6591, जिसमें क्रिएटर जी को भी मैंने ऐड कर दिया। क्रिएटर जी भी कॉइन को टोकन को सेल करते हैं, लोग बोलते हैं सर ये काहे सेल कर रहे हैं? सर आप अपना जब सर लोग अपना प्रॉफिट को बुकिंग कर रहे हैं, सर क्रिएटर जी भी प्रॉफिट को क्यों नहीं बुकिंग करेंगे? सर उस प्रोजेक्ट से उनको अभी बाकू में उनका भी इवेंट होने जा रहा है 100 डाउ मेंबर का, है ना? कहीं ना कहीं वो अभी लैंडिंग ब्रोइंग कर रहे हैं सर, लैंडिंग ब्रोइंग पे भी जैसा जो खर्चे आते हैं वो मैनेज कर रहे हैं। उनकी अपनी पर्सनल जीवन में भी लाइफ है, जैसे आज लोग यहाँ पे सर $1 पे $1.5 पे टोकन को सेल कर रहे हैं सर, किस लिए सेल कर रहे हैं? सर जाहिर सी बात है, अपने सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, अपने एसेट्स को बिल्ड करने के लिए। उस तरह से सर ये अपने प्रोजेक्ट को, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सेल कर रहे हैं। वो सेल कर रहे हैं, अभी सेल कीजिए, आपको सेल करने से कौन रोका है? बट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कितना सेलिंग आ सकता है। सर मार्केट में मात्र 1.6591 की ही सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जो जहाँ पे लोगों के पास कॉइन जा चुका है। बात समझिएगा, जहाँ पे लोगों का कॉइन जा चुका है, ठीक है। और 1.6591, ठीक है, 1.6591 है। और अगर मैं कॉइन की टोटल सप्लाई की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो कॉस्ट अभी जो कैलकुलेशन कर रहे थे सर, आपका जो भी टोटल अभी आपने जो जोड़ा है उसको इस टोटल सप्लाई से माइनस कर दीजिएगा, है ना? तो मैं यहाँ पे माइनस करने जा रहा हूँ, माइनस नहीं, मैं यहाँ पे परसेंटेज निकालूंगा, आपको वहाँ माइनस करना है। 44797 44797 413 इंटू कितना निकाला था मैंने, 1.6591 डिवाइड बाई 100। कितने टोकन है सर? कितने टोकन है मार्केट में सेल करने के लिए, मुझे बताइए आप। 7,47,233। क्रिएटर जी एक और अच्छा काम करते हैं कि वो एक बार वो टोकन को सेल नहीं करते, क्योंकि सर उनको भी पता है कि एक बार मैं सेल करूंगा तो मार्केट में पैनिक हो जाएगी। वो डेली का 30,000 40,000 हर 2 दिन पे 5 दिन पे निकालते हैं, क्योंकि सर उनको भी सर प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, मेंटेनेंस करना है, साइट खर्चे है, गैस फीस है, रिसीवर को पेमेंट कर रहे होते हैं, साइट चलानी होती है, क्लाउड का बैकअप देखना होता है, इवेंट्स करने हैं उनको अभी 100 डाउ मेंबर के, ठीक है। हो सकता है वहां से डाउ मेंबर होने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि हो सकता है वहां पे डाउ मीटिंग होने के बाद डाउ की प्लानिंग हो कि हम लोग कहीं कहीं पे क्रिप्टो का एक इवेंट करें, क्रिप्टो का एक एक्सपो करें, हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे बड़े बड़े लीडर टाइप के टारगेट दिया जाएगा। हो सकता है सर फ्यूचर में ये भी प्लानिंग हो, तो सर कहीं ना कहीं इस सब चीज को करने के लिए सर फंडिंग की तो जरूरत पड़ेगी ना सर। तो वो कहाँ से फंडिंग निकालेंगे सर? क्रिएटर तो यहाँ पे 5% बोल के पैसा निकाल रहा है सर। अदर जगह पे सर क्रिएटर क्या करते हैं सर, गैस फीस को चोरी करते हैं, लिक्विडिटी चोरी करते हैं, ठीक है, सेलिंग करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हिडन हिडन मिंट करते हैं, जहाँ पे अलग अलग एड्रेस से टोकन को मिंट करके सर सेल करना चालू कर देते हैं। सर यहाँ पे जो क्रिएटर सर बोल के पैसा ले रहा है, भाई मेरा ये 5% है कि मैं लूंगा। सर अदर क्रिएटर का जैसा सर छुपने का पैसा चोरी नहीं कर रहा है सर। आज हम लोग को प्राउड होना चाहिए कि सर आज अदर प्रोजेक्ट में कॉइन का प्राइस गिर रहा है लिक्विडिटी चोरी होने से। सर आपको प्राउड होना चाहिए कि सर हम लोग का यहाँ पे जितने भी लीडर्स और इन्वेस्टर्स है, प्रॉफिट बुकिंग करके प्राइस गिरा है, चोरी करके प्राइस नहीं गिरा है सर। और सर प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं आप और हम ही कर रहे हैं, या जितने लोग क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं, आप लोग सेल नहीं कर रहे सर, वो आपका मैटर है सर। कोई इंसान $2 पे, कोई इंसान का माइंडसेट बनाओ कि सर मैंने $2 पे खरीदा, मैं प्रॉफिट को $2 बेचूंगा, तो सर वो आपका मैटर है सर, आप वेट कीजिए सर। जो जितना वेट करेगा सर, सब्र का फल मीठा होता है। किसी को फ्यूचर देखना है, किसी को प्रेजेंट देखना है। अब कोई अपना पास्ट से ही परेशान है कि सर हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सर हमने ये एड्रेस ढूंढ लिया, सर हमने वो एड्रेस ढूंढ लिया। भाई साहब आप सर डेवलपर है या बिजनेस करने आए या फिर आप क्या करने आए? सर अगर आपको उस एड्रेस पे क्या दिखा है सर, बहुत सारे एड्रेस लोग खुद भेजते हैं, सर मेरे पास ये एड्रेस है, सर मेरे पास वो एड्रेस है। चलिए मैं आज उस एड्रेस पे भी आप लोग पे ऊपर बात करूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो 7,43,233 कॉइन है। और करंट सिनेरियो की अगर बात कीजिएगा तो टोकन की जो प्राइस है सर, वो लगभग जो चल रही है 1.12 है ना, 1.12 $1.12, ठीक, 1.12। कितने कितने फंड बाहर आएंगे सर? 8,32,421। कितने आएंगे सर? $8,32,421। सर जितने भी कम्युनिटी है यहाँ पे, सब लोग कॉइन को बेच दो,
बेच दो सर, बेच दो और आप लोग पूरा मार्केट से आउट हो जाओ। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब सेल करके बाहर हो जाइए और जितना प्रॉफिट बचा सर सब निकाल लीजिए। और निकालने के बाद भी सर 8,32,421 डॉलर निकलेंगे। और हमारे लिक्विडिटी कितनी पड़ी हुई है सर? हमारी लिक्विडिटी कितनी पड़ी हुई है? तो सर हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है सर 8.9 मिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लोग बोलते हैं सर 8.9 मिलियन लिक्विडिटी है। सर यहाँ पे देखिए AIPF 4.4 मिलियन की है, फुल यूएसडीटी 4.4 मिलियन की है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, मैं 4.4 मिलियन पकड़ लेता हूँ कि यूएसडीटी 4.4 मिलियन की है, की जो लिक्विडिटी बनती है 50% लिक्विडिटी यूएसडीटी से बनती है, 50% कॉइन देना होता है। बट सर कहीं ना कहीं लिक्विडिटी 9 मिलियन की ही है। जब ये मार्केट में जब पूरा सेलिंग आएगा तो पूरा 8.9 मिलियन से ही जीरो होगा। जीरो होगा मतलब क्या होगा कि जब कमता है तो ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी आधा हो जाएगा। देखिए किसी किसी का लिक्विडिटी जीरो हो जाता है, क्योंकि सर सेल AIPF भी होता है और सेल यूएसडीटी भी होता है। तो है लिक्विडिटी 9 मिलियन का ही सर, इस बात को आप समझिए। तो अगर 9 मिलियन की लिक्विडिटी मतलब 90 लाख डॉलर का, मतलब 90 करोड़ का अगर मैं माइनस कर दूं, 90 लाख डॉलर, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,000, तो सर फिर भी हमारे पास 8.1 मिलियन की लिक्विडिटी बचेगी। अगर आप यूएसडीटी में अगर यूएसडीटी की नजर से अगर सिर्फ आप देखते हैं तो 4.1 मिलियन। सर फिर भी हमारे पास बैकअप पे सर जो 250 दिन का जो सिस्टम ने कमिटमेंट किया है ना सर, उसके पास बैकअप में फंड है। आज के आज भी लोग कॉइन सेल कर देंगे। आज के आज भी अगर लोग यहाँ पे अगर 8,32,421 अगर कॉइन को सेल कर देते हैं सर, फिर भी सर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो आप बोलोगे सर जब लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो प्राइस क्यों नहीं गिर रहा है? आप लोगों का सवाल नहीं आता है कि सर जब 4 मिलियन 5 मिलियन की लिक्विडिटी थी, उस समय टोकन का प्राइस तो $2 $2.25 हुआ करता था। आज लिक्विडिटी डबल हो गई है, प्राइस क्यों नहीं डबल हुआ? सर मैंने तो इससे पहले का भी सेशन में, उसके पहले के भी सेशन में मैंने आपको बताया है कि सर ALS का काम है हमारे लिक्विडिटी को सेफ रखना, लिक्विडिटी को सिक्योर करना। पहले मेरी बातों को समझिए। अगर लिक्विडिटी ही नहीं है और कॉइन की प्राइस $100 चली गई तो क्या फायदा है सर? क्या फायदा है? आज लोग मैं अगर बिटगेट वॉलेट में जाऊं, बिटगेट वॉलेट में, है ना, बिटगेट वॉलेट में अगर कोई यहाँ पे LGNS के कोई पर्सन है, कोई अगर LGNS के पर्सन है तो आपको पता होगा सर, मैं हालांकि मैं किसी चीज का बुराई नहीं करता हूँ। ये जो GLGNS है ना, GLGNS, इसका जो आप अगर आप देख पा रहे हो, इसका जो इसका 1,25,000 इसकी लिक्विडिटी 40 मिलियन है। बट सर इसको आप बाय सेल नहीं कर सकते, मतलब इसको आप सेल नहीं कर पाएंगे, बाय कर पाएंगे। आप पूछ लीजिएगा, इसको लॉक कर दिया गया है। इसको सर इसको लॉक कर दिया गया है। आप इसको पता, आप अपने किसी भी बंदे से पूछ लीजिए। GLGNS की बात कर रहा हूँ, LGNS बाय सेल हो रहा है बट GLGNS सर उसको आप सेल नहीं कर पाएंगे, उसमें लॉकिंग लगा के रखा गया है क्योंकि लिक्विडिटी कम है, प्राइस बहुत ज्यादा है। किस तरह से सर फेक पंप है? फेक पंप किस तरह से सर? तो अगर आप देखिएगा 40 मिलियन की लिक्विडिटी है और टोकन की अगर सप्लाई अगर आप देखिएगा, इसके अबाउट में जाइएगा, अगर इसके अबाउट में जाइएगा जस्ट डाटा, तो देखिए सर टोटल सप्लाई कितनी है, 2,10,000 टोकन की सप्लाई है, ठीक है। और लिक्विडिटी कितनी है सर? 40 मिलियन की लिक्विडिटी के ऊपर में लिखा हुआ टोटल लिक्विडिटी 40.66 मिलियन। चलिए सर इसको भी कैलकुलेट करते हैं। आप गूगल से पूछते हैं कि 40.66 मिलियन की लिक्विडिटी, नहीं 66.40 मिलियन की डॉलर में कितने जीरो होते हैं? जीरो होते हैं टोटल 7 शून्य होते हैं, ठीक है। तो चलिए सर 7 शून्य लगाते हैं। चलिए कर दो, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। फोर 066 224 226 224 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। डिवाइड बाय 2,10,000, नहीं गलती हो रहा है, एक मिनट का 40 6 हजार 10,000, चलिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ,
क्योंकि सर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको एक बार गिनना होगा, जस्ट 3 मिनट्स, क्योंकि थोड़ा सा जीरो में कंफ्यूजन वगैरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवाइड बाई 2,10,000। देखिए सर, 66 मिलियन है ना? हाँ ठीक। अच्छा, मैंने बिलियन लिख दिया, सॉरी दोस्त, थोड़ा सा गलती हो गया है। एक्चुअली बिलियन में कैलकुलेशन आ गया, मिलियन में करना था। देख लीजिए यहाँ पे एक्चुअली बिलियन लिखा हुआ, देखिए 40.66 बिलियन कर दिया है। तो एक्चुअली बिलियन में 7 जीरो होते हैं, यहाँ पे 6 जीरो होगा, थोड़ा सा बाय मिस्टेक है। जस्ट अ फ्यू मिनट्स गाइस। हाँ ठीक है, यहाँ पे बिलियन में कैलकुलेशन आपको चैट जीपीटी का कैलकुलेटर खोलना होगा मुझे। जस्ट अ फ्यू मिनट्स। चलिए 66 2 2 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 2,10,000। देखिए सर, एक एलजीएनएस की कीमत कितनी आनी चाहिए? देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मिला लीजिए सर। 40.66 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी में 40,000 लगभग 40 करोड़ 66 लाख ये होते हैं। ठीक है, मतलब 4 करोड़ 6 लाख 60,000 में भारतीय जो भी है, 40.66 मिलियन डॉलर है। इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैं इसको रुपये में डाला हूँ, डॉलर में कन्वर्ट कीजिएगा तो एक कॉइन का डॉलर के हिसाब से प्राइस निकालूंगा, तो लगभग 19,361 डॉलर का एक कॉइन होना चाहिए। अगर आप लगभग 40.66 मिलियन अगर आप निकालेंगे गूगल से, बिलियन नहीं निकालना, मिलियन निकालना, वो बिलियन में काउंट हो गया था, ये मिलियन है सर। मिलियन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर होते हैं, और बिलियन में 11 नंबर होते हैं। ठीक है, और 2,10,000 टोकन की सप्लाई है अनुबीज में। ये सर इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है, थोड़ा तो चैलेंजेस आपके पास आएंगे और हमारे पास भी आएंगे। टोटल सप्लाई कितनी? 2,10,000। ठीक है, और एक करोड़ की कीमत $19,361 होना चाहिए, डॉलर INR में कन्वर्ट कीजिएगा तो फिर लगभग 19 लाख के आसपास होना चाहिए। दक्षिण पान की प्राइस कितना है सर? $1,25,281 सर। प्राइस बहुत ज्यादा, लिक्विडिटी कम है, इसलिए सर आप पता कर लीजिएगा मार्केट में, क्योंकि मेरे पास तो सर ये कॉइन है नहीं कि जो मैं आपको सेल करके दिखाऊं। सर इसको सेल नहीं कर सकते हैं, इसको सर आप सेल नहीं कर पाएंगे। आप पूछ लीजिएगा जो बंदा है, इसको इस पे लॉक लगा दिएगा, इसी प्राइस दिखाने के लिए सर, सेल करने के लिए नहीं है। तो सर आपके पास मौका है कि आप के पास AIPF है, आप उसको सेल कर पा रहे हैं, और लिक्विडिटी वहीं की वहीं पड़ी हुई है, लिक्विडिटी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। और सर बिलीव मानिए कि अब सेलर मार्केट में नहीं है। सेलर कितने हैं मार्केट में? जो मैंने बताया आपको यहाँ का डाटा के हिसाब से $8,32,421। सर सेल कर दो ना सर, अगर डर लगता है तो सेल कर दो, क्या दिक्कत है सर? फिर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और वहां से जब लोग नया बायर आएंगे तो प्राइस फिर उठ जाएगा। तो सर सिंपल सा बात है कि सर AIPF में जो सेलिंग आया है सर, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से आया, ना कि क्रिएटर ने चोरी किया है ना कुछ किया है सर। तो सर इस मौके का फायदा उठाइए जबरदस्त तरीके से, और कॉइन को बाय कीजिए, और लेट मत कीजिए सर, क्योंकि मार्केट का प्राइस 1.13 से लेकर मार्केट $1 के आसपास, इसके बीच में ही कहीं से भी मार्केट यूटर्न ले लेगा, क्योंकि सर 8 से 10 दिन के बाद मार्केट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं जिसका 2x का कैपिंग लगा हुआ है, जिसका 2x का कैपिंग लगा हुआ है सर, वो 8 से 10 दिन में फुलफिल हो जाएगा। सिस्टम इतना प्यारा है कि अगर आप समझिएगा कि यहाँ पे सिस्टम चाहता तो लीडर को क्या बोलता है कि सर आपने इतना पैसा कमाया है तो अब आप उसको डालो और वहां से 2x कैपिंग दो। बट बिलीव मानिए कि जितने लोग भी यहाँ से जितने पैसे बनाए, बट लोगों ने अब तक जितना भी टॉपअप करके रखा था, सिस्टम ने उनको फ्रेश तरीके से 2x का कैपिंग दिया है। तो पहले आप कमाइए, उसके बाद फिर डालिए। तो सोचिए, सिस्टम पुराना चीज को जोड़ता नहीं है। सिस्टम बोला कि भाई आप जो कमा ली उसको कोई
दिक्कत नहीं है। आपसे जो कमाएगा उसको कमाने के बाद आपको 1x का वहाँ पे फंड को वहाँ पे इन्वॉल्व करना है। और जैसे ही 8 से दिन में मार्केट स्टेबल होगा, मेरा ये गट्स कहता है कि मार्केट यहाँ से वो बूम मारेगा, वो बूम मारेगा, वो बूम मारेगा कि शायद हम लोग सिर्फ कॉइन को देखते रह जाएंगे, और जिसने इस कॉइन को अभी इस अपॉर्चुनिटी में बाय किया होगा वो बहुत अच्छा अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए सर, लोगों का नुकसान क्या है। चलिए, लोग बोलते हैं सर नुकसान कैसे होगा? अरे भाई आपका नुकसान कैसे होगा? आप जाइए गूगल पे और वहां लिखिए क्या बोलते हैं उसको, डेली कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। ठीक है, मैं इसको खोल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा फेवरेट कैलकुलेटर है, डेली कैलकुलेटर। आप इसको अपने हिसाब से चीजों को दिखा सकते हैं मार्केट में, है ना। तो AIPF वो क्रांति है सर, जहां पर क्रिएटर ने पब्लिक को पूरा कंट्रोल देके रखा है। हम चाहे तो लिक्विडिटी बढ़ा ले, हम चाहे तो लिक्विडिटी को गिरा दें, बट सर LS गिरने नहीं देगा। लिक्विडिटी नहीं गिर रही है सर, हमारा फंड सुरक्षित है। प्राइस नहीं है सर, अलग बात है सर। अगर प्राइस इसका बढ़ा दे, चलिए आज $3 कर दे, $3 कर दे सर, और $3 पे अभी कितने कॉइन थे लगभग सब मिला के क्रिएटर के पास? लगभग सर 7 लाख, लगभग 7.5 लाख कॉइन थे। और अगर 7.5 लाख कॉइन पर सर अगर $3 पे कॉइन बेचना चालू कर दिया सर, तो $22,50,000 निकल जाएंगे। क्या आप चाहते हैं 22 लाख लिक्विडिटी से निकल जाए? 22 लाख लिक्विडिटी कहाँ से निकलेगी? पब्लिक लिक्विडिटी से निकलेगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करने वाले प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जिसने सर अपना पैसा 1 लाख रुपए लगाया सर, उसका 10 लाख रुपए बन गया, वो अपना सेल मार रहे हैं। तो सर उनका 10 लाख से निकले, उनको 5 ही लाख मिले, 5 ही गुना प्रॉफिट मिले, 6 ही गुना प्रॉफिट मिले सर, उसके लिए LS को लगाया गया। तो पब्लिक की लिक्विडिटी सेफ है। मैंने आपको दिखा दिया सर कि जहाँ पे लिक्विडिटी है वहाँ का टोकन का प्राइस बहुत ज्यादा है। तो प्राइस बहुत ज्यादा होने से क्या फायदा सर, जब कॉइन को सेलिंग करने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि क्रिएटर को पता है कि अगर मैं सेलिंग करने के लिए ओपन कर दूंगा तो यही GLG 0 हो जाएगा। तो सर कहानी बहुत सारी है, आप पता कीजिएगा, है ना। तो सर लिक्विडिटी सेफ है और प्राइस है, लोग दबा के सेल कर रहे हैं, बट क्रिएटर कुछ नहीं कर पा रहा है। सर हमें गर्व होना चाहिए कि सिस्टम कोलैप्स कहाँ करता है, जहां पर हम प्लान दे रहे होते हैं, पता चला सिस्टम खत्म हो गया। जहां पे हम कॉइन सेल करने जा रहे, कॉइन सेल नहीं हो रहा। जहां पे हम कॉइन निकालना चाह रहे, वेबसाइट बंद हो गया। सर इतना कुछ पैनिक होने के बावजूद भी आज AIPF आपके साथ टिक के खड़ा है, सच धज के खड़ा है, मजबूती से खड़ा है, और लिक्विडिटी आज वहीं के वहीं है। किस चीज की नेगेटिविटी मेरे भाई? तो तब तो फिर सर AIPF छोड़िए, हम तो फिर बिटकॉइन से नेगेटिव हो जाए। हम बिटकॉइन से नेगेटिव हो जाते हैं सब कुछ। फिर तो सर क्रिप्टो इंडस्ट्री ही आप छोड़ दो, क्रिप्टो इंडस्ट्री सर आपका है ही नहीं, क्योंकि सर यहाँ पर भी क्रिप्टो इंडस्ट्री, एक मिनट, क्रिप्टो इंडस्ट्री कोई भी अगर बिटकॉइन को अगर आप देखते हैं, BTC USDT आ जाइए सर, है ना। आ जाइए सर, देखिए बिटकॉइन का चार्ट देखिए सर, $1,26,000 गया था और मार्केट गिर के कहाँ पे आ गया सर, $57,800 पे अभी करंट प्राइस है 65,486। अब सर मैं बिटकॉइन से भी नेगेटिव हो जाता हूँ। आप बोलोगे सर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं। अरे भैया, तो यहाँ पर भी लोग क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है। सर हम यहाँ पे बाय करते, कोई लोग सेल कर देते। सर यहाँ बिटकॉइन में क्या हो रहा है, कोई बाय कर रहा है तभी तो कोई सेल कर रहा है ना। सर किसी का लॉस था, किसी का प्रॉफिट होता है, और किसी का प्रॉफिट का ही लॉस होता है। अगर आप एंट्री गलत तरीके से मार रहे हैं, जब आपको एंट्री करवाया जा रहा है कि भाई इस रेट पे खरीद लो, इस रेट पे खरीद लो, आप नहीं खरीदिएगा। अभी लोग बोलते हैं सर जब रेट उठेगा तब मैं काम करूंगा। ठीक है भाई, तो आप ही लोग वो है जब आप रेट उठेगा और जो अभी रिस्क लेके कॉइन को बाय किया है वो लोग वहां पे कॉइन को बेचेगा, फिर आप ही बोलोगे सर आप तो ज्यादा रेट पे कॉइन को खरीद लिए। सर सब बात आप ही बोलते हो, सब बात आप ही बोलते हो। सर जब है ना, जब घर बन रहा होता है ना तो घर अच्छा नहीं लगता, और जब घर बन जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। लोग जब घर बना रहे थे तो भी लोगों का क्वेश्चन था, अब घर बन गया तो भी लोग का क्वेश्चन है। सर लोगों का डाउट्स क्वेश्चन कभी जीवन में खत्म नहीं हो सकता है। आप अपने साथ लोग के साथ आगे बढ़ते रहिए। रमेश पटेल या अदर लीडर्स का जो मैं एग्जांपल देता हूँ सर, मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि वो लोग दुनिया में लाख नेगेटिविटी उनके प्रोजेक्ट में थे, फिर भी वो लोग काम करते गए। आज भी प्रोजेक्ट में नेगेटिविटी है, क्रिएटर कंटिन्यू पैसा बाहर कर रहा है, कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है, मार्केट ओपनिंग प्राइस से भी नीचे गिर गया है, फिर भी आज एलजीएस पे कंटिन्यू लोग पैसा दबा के कमा रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग सिर्फ सवाल पे सवाल दाग रहे हैं। दागिए सर, सवाल दागना सही बात है, सवाल करना सही बात है, सवाल कीजिए, बट सर स्टूडेंट बन के आगे बढ़ते जाइए। सवाल करके सर रुक मत जाइए, क्योंकि सर ये इंडस्ट्री रुकने का नहीं है, ये इंडस्ट्री आगे बढ़ते रहने का। तो अब आ जाते हैं सर, इसका मैंने बता दिया। अब लोग बोलते हैं सर जी एक बात बताओ, ठीक है, आप एक बात बताओ सर, डेक्स स्क्रीनर पे मैं जाऊंगा, ठीक है, बहुत लोगों का सवाल है सर, मैं चार्ट ट्रांजेक्शन में जाऊंगा सर, टॉप ट्रेडर में जाता हूँ, यहाँ पे बाउथ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ दिखाता है सर कितने सारे एड्रेस हैं, जिस एड्रेस पे सर कभी बाय नहीं हुआ, सिर्फ सेल हुआ है। ध्यान दीजिएगा सर, सीखिए सब चीजों को,
सीखिए चीजें को। और मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2000 लोग हैं, सब लोग एक एक एड्रेस को लीजिए और सब लोग अपने लेवल पे एक एक एड्रेस को फिल्टर कर दीजिए, तो सर हमें भी परेशान नहीं होना होगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ टॉप 100 में देखना है सर कि टॉप 100 में इतना सारा जो एड्रेस है इस पे बाइंग नहीं है, सिर्फ सेलिंग है। आइए सर इसका भी जवाब देते हैं आप लोगों को। अब ये जो पहला एड्रेस है सर 3CC, ये किसका एड्रेस है सर? ये किसका एड्रेस है सर? ये एड्रेस है क्रिएटर जी का। ठीक है, आप बोलिएगा सर मैं कैसे मान लूं क्रिएटर जी का एड्रेस है? चलिए सर आते हैं एक पॉलीगॉन के। आदमी लोग का डाउट खत्म नहीं हो सकता है सर। डाउट खत्म करने के लिए सर हमको आगे आके ही डाउट खत्म करना पड़ेगा, समझिए सर चीजों को। क्योंकि सर मैं समझता हूँ इसलिए नहीं डरता हूँ। और सर मैं डरूंगा किस लिए सर? मैंने किसी का सर जबरदस्ती पैसा नहीं लगवाया। मैंने भी सर आपके जैसे कॉइन खरीदे हैं। हमने किसी को लोन लेके पैसा नहीं डालने बोला, हमने बोला भाई 20,000 है तो 20,000 डालो। काम करो ना सर, काम करके पैसे बना लो ना, क्या दिक्कत है? आपके पास पैसे नहीं है, अदर लोगों के पास तो पैसे हैं। कोई लोग 20,000 डाल के रिस्क लेते हैं, कोई लोग 1 लाख डाल के रिस्क लेते हैं, कोई लोग 5 लाख डाल के रिस्क लेते हैं। सर इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। इतना कुछ 100% री अनाउंस होने के बावजूद भी हम क्या बोलते हैं सर, मैं क्या बोलता हूँ या अदर लोग क्या बोलते हैं कि सर मार्केट में पैसा वही लगाओ जो पैसा आपके सेविंग किया हुआ। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि सर ये मार्केट है सर, मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है तो बहुत अच्छा लॉस भी होता है। बट अगर हम सही टाइम पे एंट्री करें, सही टाइम पे एग्जिट करें तो मेरा लॉसेस होने का संभावनाएं ना के बराबर हो जाएगी, है ना। तो अब आप यहाँ पे आते हैं, मैं क्या दिखाने जा रहा था, हाँ ये ठीक है। अब क्रिएटर का मैं एड्रेस दिखाता हूँ आपको, है ना। आइए अब ये जो छठा एड्रेस है ये क्रिएटर जी का है, A56C। अब आप बोलिएगा सर ये तो एड्रेस दिखा रहे हैं आप 3CC। चलिए देख लीजिए, पहले एड्रेस को ओपन कर लेते हैं ना, पहले एड्रेस को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। ये एड्रेस है 3CC, है ना, 3CC एड्रेस है सर। और ये जो एड्रेस है सर, ये जो एड्रेस है जो मैंने थोड़ा देर पहले खोल के दिखाया है 3CC, ये आप बोलिएगा सर ये तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। लोग बार बार यही सवाल हमसे करते हैं, बहुत क्रॉस लाइन के हमारे पास फोन भी आते हैं, सर बहुत ज्यादा सेल कर रहा है, सर ये कौन है सर? सर आप समझ लो ये कौन है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खुद से बाय सेल नहीं करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खुद से बाय सेल नहीं करता है, उसके साथ वॉलेट एड्रेस कनेक्ट होता है। आज से 2 दिन पहले मैं जूम मीटिंग सुन रहा था, परसों किसी ने सवाल किया था कि सर अगर इस पे कॉन्ट्रैक्ट पे सर 0 पॉल है, अभी सर पॉल तो 0 पॉल, इस पे भी 560 पे भी 0 पॉल है, पूरा 6 कॉन्ट्रैक्ट पे 0 पॉल है। बट सिर्फ दो ही कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो 3AE है, जो LS का कॉन्ट्रैक्ट है 560, ये 0 पॉल पे है, ठीक है। बट इसके साथ में जो इसका एड्रेस है उस पे पॉल पड़े हुए हैं, ठीक है। और उस पे जो पॉल पड़े हुए हैं सर, उसी पॉल के दम पे LS एक्टिवेट होता है। और उसी 560 के एड्रेस पे जो 560 के ऊपर में जो एड्रेस यहाँ पे वॉलेट एड्रेस कनेक्ट है, देखिए ये एड्रेस है और ये क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब इसको मैं प्रूफ कैसे करूंगा? तो चलिए ये वॉलेट एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड कैसे है, इस एड्रेस को सर फिल्टर कीजिए और फिल्टर करने के बाद जो क्रिएटर जी ने 22 घंटा पहले टोकन को सेल किया था सर, उसके ट्रांजेक्शन को आप ओपन कीजिए। अब देखिए सर यहाँ क्या लिखा हुआ है, पॉलीगॉन ट्रांजेक्शन पे जाइएगा, कॉल सेल ऑर्डर फंक्शन बाई 3CC, फंक्शन बाई मतलब ये वॉलेट एड्रेस है और ये फंक्शन किससे किया है? 560 से, मतलब ये वॉलेट एड्रेस इस एड्रेस से कनेक्टेड है। अब ये सर ये कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे क्लियर करूंगा? इस पे क्लिक कीजिएगा तो क्या लिखा है सर? कॉन्ट्रैक्ट है। क्या लिखा हुआ? 56 कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। और इसको अगर बैक कीजिएगा और इस पे क्लिक कीजिएगा सर, तो ये क्या है सर? एड्रेस, और एड्रेस पे सर पॉल पड़े हुए हैं। अब सर इस पे जो फंक्शन डाला हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट पे जितना भी पॉइंट पड़ा हुआ है ये सेल करता रहेगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे सेल करेगा। तो सर सबसे बड़ा बात है कि क्रिएटर जी के पास जो भी कॉइन आएंगे सर, तो उसको सेल कर सकते हैं एड्रेस के माध्यम से, क्योंकि सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खुद से बाय सेल नहीं करता है, उसके साथ वॉलेट एड्रेस कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो हमारा सर कॉन्ट्रैक्ट 0 पोल पे है, उसका पोल से कभी भी IPO बाहर नहीं आ सकता है। इसका भी मैंने लाइव एग्जांपल आपको बहुत बार दिखाया है, आप जाके कोई पिछला वीडियो या पिक्चर देख लीजिएगा, या फिर आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है उनको ये बातें पता है कि सर इस पे IPO क्यों नहीं बाहर आ सकता है ना। तो सर एक बात बताओ, क्रिएटर जी जो है सर, जो टॉप ट्रेडर में जो 3CC एड्रेस दिखा रहा है सर, वो बाय थोड़ी करेंगे सर, वो तो सेल ही करेंगे। तो यहाँ पे सोल्ड दिखा रहा है, आप बोलेगा सर ठीक है सर, चलिए वो क्रिएटर जी का है ना। चलिए सर, तो ये दूसरा जो एड्रेस है सर, ये जो दूसरा जो एड्रेस है ये 4A1, ये किसका है? कल मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, मैं पहले इस एड्रेस को फिल्टर करता हूँ, ठीक है। रोज बहुत लोग एड्रेस फिल्टर करते हैं ना भाई, आप रोज फिल्टर कीजिए और मेरे भी काम को आसानी कर दीजिए सर। ये 100 एड्रेस है और मैं आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। जितने भी यहाँ पे लोग हैं सर, अगर आप लोग 100 लोग भी ना अगर एक एड्रेस की जिम्मेवारी ले
लेंगे। तो सर आप लोग खुद चेक करके अगला दिन सुबह के जो मीटिंग में आइएगा और काइंडली सर प्लीज मुझे रिव्यू दीजिएगा, मैं चाहता हूँ सर रिव्यू दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा उनका कहना है सर कि ये टॉप ट्रेडर में सर ये जो एड्रेस है सर, ये जितने भी टॉप ट्रेडर में एड्रेस इसने बाय नहीं किया सर, सिर्फ सेल किया है, ठीक है। देखिए बाइंग 0 है और सोल्ड आउट है। चलिए सर इस एड्रेस को मैं फिल्टर करता हूँ और देखता हूँ। ऑल पे क्लिक किया, ठीक है, जस्ट अ फ्यू मिनट्स। इस एड्रेस को मैंने आपसे कॉपी किया, अच्छे तरीके से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसका मैं पूरा ट्रांजेक्शन को मैं चेक करूंगा, ठीक है। इसके एड्रेस पे सिर्फ सेलिंग दिखा रहा है, राइट, क्लियर है, सब बात से एग्री है। इस एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जाता हूँ सर पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे। एक मैंने एड्रेस को कॉपी कर लिया था जिससे खाली कंटिन्यू सेल हुआ है, बाय नहीं हुआ है। लोग बोलते हैं सर ये कैसे सेल हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो पहले इस एड्रेस को आप पेस्ट कीजिए, ठीक है। अब ये जो एड्रेस है सर, ये क्या एड्रेस, क्योंकि सर एड्रेस ही बाय सेल करता है, कॉन्ट्रैक्ट 00 पोल के ऊपर में तो कॉन्ट्रैक्ट मैनिपुलेशन नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप आइए, यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, फंडेड बाई 124। फंडेड बाई का मतलब क्या होता है सर, समझिएगा, ब्लॉकचेन को पढ़ना सीखिए सर, आप लोग पढ़ते नहीं, दिक्कत ये है। फंडेड बाई मतलब ये जो एड्रेस है, इसी एड्रेस से बार बार इस एड्रेस पे कॉइन को ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो मार्केट में दिखाना चाहते हैं, सर मैं किसी लीडर्स का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और मुझे उसके बारे में पता नहीं, क्योंकि किसी भी एड्रेस के नाम ऊपर पता नहीं। सर वो दिखाना चाहते हैं कि सर मैं सेल नहीं कर रहा, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से सेल नहीं करते हैं, अपने रिसीविंग एड्रेस से जिस एड्रेस पे वो वर्किंग करते हैं सर, जिस एड्रेस पे जिस वॉलेट से वो काम करते हैं, वो उस वॉलेट से क्या करते हैं, कॉइन को जब बाहर निकालते हैं टर्बो से, तो वो क्या करते हैं फिर दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हैं। कल डिगरा जी के साथ में मेरा काफी देर मीटिंग हुआ, 1.5-2 घंटा, तो मैंने उनको बताया, एक्सप्लेन किया कि सर ऐसे होता है। और ये एक्सप्लेनेशन मैं पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू करता आ रहा हूँ। जब मैंने आईपीएफ जब ज्वाइन भी किया था तो मेरा पहला सवाल था सर कि टॉप ट्रेडर पे जो बाइंग है सर, केकेआर सर से मैंने सवाल किया था, तो उन्होंने बताया कि हर्षित जी इसको पहले आप अपने लेवल पे चेक कीजिए, उसके बाद आप हमसे सवाल कीजिएगा। तो फिर मैंने सवाल किया भी नहीं, क्योंकि सर मुझे एड्रेस यहाँ पे जवाब मिल चुका था कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो मार्केट में दिखाना चाहते हैं कि सर मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बट सर वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं, काम घंटा कर रहे हैं। मैं नाम देखिए सर, काम तो यहाँ पे जो कर रहे हैं सर उनको पता है, तो उनको बुरा नहीं लगेगा, बट जो सर काम नहीं कर रहे हैं, वो घंटा काम नहीं कर रहे, वो लोगों को दिखाते हैं कि सर मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। और वो क्या करते हैं सर, टर्बो से कॉइन को बाहर करते हैं, किसी और वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, और वहां से ट्रांसफर करके मार्केट में P2P कर रहा, P2P कर लिया, जो जितना कॉइन बचा सर मार्केट में वहीं पे स्वाइप मार दिए, और वो लोगों को दिखाते सर मैंने कभी सेल नहीं किया। सर बुरा उन लोगों को लगना चाहिए जो काम नहीं कर रहे हैं, बुरा उन लोगों को कभी नहीं लगना चाहिए सर जो काम कर रहे हैं, मेरी बात को आप समझिएगा, है ना। तो सर वो लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पे देखिए क्या है 124, तो सर जिस बंदे का भी 124 एड्रेस है, मैं आपको लास्ट ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ, क्योंकि इसने सर दबा के सेल किया है। आप लोग को लगता है सर ये तो एड्रेस सर किसी और का है, चलिए सर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं लास्ट पेज में जाऊंगा सर, यहाँ 3 पेज का ट्रांजेक्शन है और मैं इसको 100 पेज कर देता हूँ। एकदम समझ लीजिएगा कि सर मैं आपको एक एड्रेस समझाऊंगा कैसे समझना, पहले वो समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जितने लोग हैं सर, सब अपना जिम्मेवारी पे एक एड्रेस ले लिया, सबको फिल्टर करते रहे बैठे, क्योंकि सर मैं 100 एड्रेस को फिल्टर नहीं कर पाऊंगा सर, वी आर नॉट डेवलपर। अगर कम्युनिटी की पावर है, अगर ये कम्युनिटी टोकन को 10 मिलियन लिक्विडिटी लेके जा सकती है, तो ये सभी कम्युनिटी अपने लेवल पे रिसर्च कर सकती है। सर आप लोग को आज तो रिसर्च करना सिखा दिया है, आज इस कम्युनिटी ने, आज इस लीडरशिप ने, आज केकेआर सर ने, या फिर आज मैंने, संतोष जी ने, या जो भी अच्छे लीडर जो टेक्निकल थोड़ा साउंड है सर, लोगों को आज क्रिप्टो पढ़ना सिखा दिया सर। लोग तो मोटिवेशन में जाके पैसे डालते हैं, और आज सर लोग इतना R&D कर रही है कि सर आज लोग एड्रेस निकाल के दिखाते हैं। सर एड्रेस निकालते हो तो अच्छी बात है, बट एड्रेस को ब्लॉकचेन पे चेक किया करो कि उस ब्लॉकचेन पे हुआ क्या है। बहुत सवाल है सर, बहुत सवाल लोगों का। चलिए आते हैं सर, मैं नेक्स्ट पेज आऊंगा, लास्ट पेज का, लास्ट पेज मैंने आ गया सर। अब आइए देखिए इस एड्रेस पे जो सेलिंग जो पूरा हुआ है डेक्सास मिनट पे, ये जो जितना भी सेल हुआ है, जो कभी बाय नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आइए। पहला इसने क्या किया सर, 31 दिन पहले 124, जो किसी लीडर का एड्रेस हो सकता है, ये एड्रेस पे तो नाम नहीं होता है ना, 31 दिन पहले या हो सकता है कि ये 124 जो एड्रेस है, लीडर्स का हो सकता है 3 वॉलेट होगा। उसने एक वॉलेट से पहले ट्रांजैक्शन किया, दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किया। ये लोग तो सर, लोगों को तो वॉच वॉलेट बनाने भी हमने सिखा दिया, लेकिन लोग बोल रहे थे सर होल्डर्स का तो सर जो कॉन्ट्रैक्ट है सर उसका वॉच वॉलेट नहीं बनता है। तो जब मैंने पहला जूम मीटिंग लिया था, याद होगा आप लोग को, मैंने वहाँ पे लोगों को वॉच वॉलेट बनाना भी सिखाया था। तो लोग क्या करते हैं, जब कॉइन एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करते हैं तो लोग उसका भी वॉच वॉलेट बना लेते हैं, ठीक है। तो लीडर ने क्या किया होगा भाई, 2-3 वॉलेट बना के रखा होगा, एक वॉलेट से दूसरा वॉलेट, दूसरा
दूसरा वर्ड, वो तीसरा वर्ड से लेन देन करता होगा। तो यहाँ पे सर एड्रेस पे पहले ही ब्लॉकचेन पे लिख दिया था फंडेड बाई। फंडेड बाई का मतलब होता है कि ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस पे किसी ने फंड भेजा है। किसने फंड भेजा? 124 ने। और 124 ने कितना कॉइन भेजा है सर? 10 पॉल भेजा है। तो यहाँ 0 0 पॉल दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आईपीएफ टोकन दिख रहा है। क्योंकि हम पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे एड्रेस को सीधा फिल्टर कर दिए हैं, तो इस एड्रेस को आप पहले कॉपी कीजिए सर। इस एड्रेस को आप जस्ट अ फ्यू मिनट्स कॉपी कीजिए और यहाँ पे एआईपीएफ ओपन कीजिए, एआईपीएफ, क्योंकि सर हमें एआईपीएफ का ट्रांजेक्शन को चेक करना है, ठीक है। एआईपीएफ मैंने खोल दिया, इसका एड्रेस पे यहाँ पे फिल्टर कीजिए। और रिक्वेस्ट है सबसे आपसे कि सर सब लोग अपना लेवल पे एक एड्रेस चेक कीजिए और कल के जूम मीटिंग में आके रिव्यू दीजिए कि सर आपको क्या मिला, ठीक है। आप सर देखिए यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे 4 पेज है बॉस, तो मैं 100 पेज यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे सर लास्ट पेज में आप आ जाइए। चलिए 24 पेज का ट्रांजेक्शन, चलिए 31 दिन पहले 124 का ट्रांजेक्शन हुआ। कितना एआईपीएफ भेजा गया सर? 1500 एआईपीएफ। नोट डाउन कीजिए। अगर ये फ्रॉम एड्रेस है, यहाँ लिखा है सर ट्रांसफर, पढ़िएगा, ये लिखा है ट्रांसफर 31 दिन पहले किसी लीडर ने 124 कॉइन। हो सकता है कि सर ये 31 दिन पहले में सर 1500 कॉइन से किसी के पास अचानक से नहीं आएगा बॉस। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 124 को भी अगर आप क्लिक कीजिएगा तो इसको भी किसी ने कॉइन को ट्रांसफर किया, किसी ने इसको भी कॉइन दिया, आप लिख लीजिए किसी ने इसको भी कॉइन दिया है, मैं इसका भी ट्रांजेक्शन आपको चेक करवा दूंगा, ठीक है। तो इस एड्रेस से इस एड्रेस पे कॉइन आया, फिर 124 ने 31 दिन पहले फिर 1000 कॉइन को और ट्रांसफर किया, फिर 124 ने 2000 कॉइन को और ट्रांसफर किया, फिर 124 ने 1500 कॉइन को और ट्रांसफर किया, और फिर इसने क्या किया, फिर 4A1 ने P2P फिर उसी के साथ 1500 कॉइन को ट्रांसफर भी किया। हो सकता है उसको स्टेक करना होगा। इसने फिर जिसने इसको कॉइन दिया उसको 1500 कॉइन ट्रांसफर किया, और फिर इसने क्या कर दिया, यहाँ पे DA41 को इसने राउटर किया, ठीक है। यहाँ पे राउटर किया, राउटर करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि कॉइन को इसने यहाँ पर से स्वाइप किया। राउटर का मतलब होता है स्वाइप करना। देखिए क्या लिखा हुआ, स्वाइप स्वाइप। कॉइन को इसने सेल किया, स्वाइप किया। कहाँ पे स्वाइप किया? यूनिस्वाइप पे स्वाइप किया बॉस। ये यूनिस्वाइप पे सेल हुआ है। ट्रांसिट फाइनेंशियल रूटर जो होता है, अगर इसको आप अगर क्लिक करते हैं तो V5, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मैं अगर हाईलाइट करता हूँ पॉइंट पर, थोड़ा सा समझिए। V5 क्या है? यूनिस्वाइप का V2, V3, V4, V5 वर्जन है। तो ये V5 पर टोकन को सेल किए होंगे, क्योंकि यूनिस्वाइप में कहीं पर भी टोकन को आप सेल कर सकते हो। जस्ट अ फ्यू मिनट्स। लोग बोलते हैं सर सेल कहाँ कर सकते हैं। देखिए इसने यहाँ पे दिखाया है कि मैंने यूनिस्वाइप पे सेल किया। V5 जो वर्जन है वो यूनिस्वाइप का ही है। जस्ट अ फ्यू मिनट्स, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, बट मैं आप लोगों का डाउट्स को क्लियर करके जाऊंगा, है ना। ठीक सर, मैं भी आप लोग से सीखता हूँ, मैं भी आप लोग से सीखता हूँ। जो मैं सीखता हूँ सर मैं लोगों को बताता हूँ, है ना। तो इसका लास्ट ट्रांजेक्शन को अगर मैं जाऊंगा 100 पेज का, जस्ट अ फ्यू मिनट्स गाइस, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। 1 मिनट। चलिए आइए भाई। ये क्या लिखा? रूटर V5 बढ़ रहा है। देखिए मैंने मार्क करके दिखाया है। रूटर V5 का मतलब क्या होता है सर कि V5 जो होता है सर वो कहीं ना कहीं यूनिस्वाइप का वर्जन है। यहाँ पे यूनिस्वाइप ने स्क्वायर को सर्टिफिकेशन चेक किया होगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या 124 ने फिर इसको 1500 कॉइन ट्रांसफर किए, फिर 124 ने 4A1 कॉइन को ट्रांसफर किए, फिर इसी 4A1 ने 50 कॉइन को स्टेक किया। देखिए ये 880 क्या है हमारा स्टेक एड्रेस, 880 क्या है हमारा स्टेक एड्रेस है। और अगर आप चेक कीजिएगा तो क्या लिखा सर स्टेक, मैंने स्टेक देखा नहीं था, बट सिर्फ मैंने एड्रेस से बता दिया स्टेक, क्योंकि अगर कोई एड्रेस से अगर 880 पे फंड जाता है तो वो स्टेक होता है, ठीक है। अगर कोई एड्रेस से ट्रांसिट फाइनेंसर V2, V3, V4 लिखा होगा तो उसने यूनिस्वाइप पे सेल किया, वहां पे क्या लिखाएगा? स्वाइप लिखाएगा या एक्सक्लूसिव बेच लिखाएगा, है ना। और अगर अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, अब इसने क्या किया, सिस्टम का वेबसाइट से ये जो स्वाइप है, ये स्वाइप है सर, ये जो एड्रेस 27 दिन पहले इसने क्या किया सर, A1 एड्रेस ने क्या किया, 2D6 को क्या किया सर, यहाँ पे स्वाइप किया, मतलब अपना कॉइन को 2D6 को इसने दिया, ठीक है। और यहाँ से इसने कॉइन को यहाँ पे क्या किया, आउट किया, मतलब यहाँ से अपना कॉइन को क्या किया, आउट किया, मतलब कॉइन को इसने सेल कर दिया 2D6 पे, ठीक है। तो सर इस तरह से ये कॉइन को ट्रांसफर करेगा तो किसी एड्रेस को ट्रांसफर कर, जितना इसको P2P करना था
सा, देखिए इसने 63D को 460 पॉइंट ट्रांसफर किया हुआ, देखिए यहाँ पे ट्रांसफर। सर सिर्फ मैं एड्रेस देख के बता रहा हूँ कि किसका ट्रांसफर है और किसका स्वाइप है और किसने यूनिस्वैप पे बेचा। सोचिए, ये समझने वाली बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, किसने सेल किया होगा, या फिर यहाँ पे ट्रेजरी में टोकन को मिंट करके यहाँ पे टोकन को ये किया होगा, स्वाइप किया होगा, है ना। तो सर सीधा से आंसर है सर, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप बता सकते हैं कि स्टेक किस पे किया होगा। स्टेक किया होगा तो 880 पे किया होगा। 2D6 पे, अगर 2D6 पे अगर इसका टोकन अगर उसके एड्रेस से 2D6 पे किया होगा, इसने कॉइन को सेल किया होगा। अगर 2D6 से अगर यहाँ पे फ्रॉम का जगह यहाँ पे फ्रॉम, ये जो फ्रॉम एड्रेस है, ये जो सर मैं कोई फ्रॉम एड्रेस आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ फ्यू मिनट्स मैं दिखाना चाहूंगा आपको। एक मिनट सर, अच्छा पूरा ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। 2D6 यहाँ पे एड्रेस नहीं है, 2D6 का एक भी एड्रेस फ्रॉम में नहीं है। चलिए मैं आपको इसको दूसरे एड्रेस पे दिखाता हूँ। तो आपको ये समझना है सर कि इसको किसी वॉलेट मतलब किसी के थ्रू कोई लीडर हो सकता है, जैसे हम लोग मार्केट में P2P करते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसी को कॉइन देते हैं, तो सर वो भी P2P करता है। जैसे हमने किसी को कॉइन दे दिया मार्केट से, हमारा विड्रॉवल है, हमने कॉइन दे दिया, उसने कभी बाय नहीं किया, उसने कॉइन को स्टेक कर दिया। अब वो वहां से जब कॉइन को निकालेगा तो वो सेल मारेगा, तो सर उसका एड्रेस पे हमेशा सेल ही दिखेगी, उसने कभी बाय नहीं किया। समझिएगा मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ। हम लोग के पास जो पे आउट आता है, जो हम लोग मार्केट में किसी को कॉइन देते हैं, तो हमने उससे पैसा लिया, हमने उसको कॉइन दे दिया। अब उसने वो कॉइन को स्टेक कर दिया, तो सर उसने तो कॉइन को खरीदा नहीं, उसने तो स्टेक कर दिया। और जब वो स्टेक करके जब कॉइन को बाहर करेगा तो वो क्या करेगा, सेल मारेगा। तब लोग बोलेंगे सर उसने कॉइन को तो बाय नहीं किया, मैं तो उसका एड्रेस पे चेक किया, उसने तो बाय नहीं किया, उसने सिर्फ सेल किया। तो सर आप ही उसको कॉइन को P2P के माध्यम से ट्रांजेक्शन करके दिखाया। तो सर P2P का ट्रांजेक्शन आपको कहाँ दिखेगा, ब्लॉकचेन पे दिखेगा सर। ये ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, तो इस एड्रेस को कॉइन किसने ट्रांसफर किया, इस एड्रेस को कॉइन किसने ट्रांसफर किया सर 124 ने 124 ने एड्रेस को ट्रांसफर किया। अब आइए सर 124 को एड्रेस को फिल्टर करते हैं, चेक करिए ना सर। अगर यहाँ पे किसी ने ट्रांसफर नहीं किया होता और इस एड्रेस पे पहले से ही कॉइन पड़े हुए होते, तब मैं मानता सर कि क्रिएटर यहाँ से टोकन को मिंट करके चोरी कर रहा है। मैं एकदम सर कट टू कट बात करना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो आपको सर ये चेक करना है कि यहाँ पे किसी लीडर ने अपने आप को बढ़िया दिखाने के चक्कर में वो अपना मल्टीपल एड्रेस से टोकन को सेल करता है, वो दिखाना चाहता है कि सर मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर बता दूं सर, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मार्केट में एक बार में 50,000 कॉइन को सेल कर दिया P2P के माध्यम से, और वो बंदर ने सीधा स्टेक कर दिया, और सीधा वो फंड को बाहर किया तो सीधा सेल करना चालू कर दिया। तो अब उसका एड्रेस को सर ट्रैक करेंगे तो सर उसका कभी भी बाइंग नहीं दिखेगी, कभी भी बाइंग नहीं दिखेगी सर, कभी भी बाइंग नहीं दिखेगी। अब चलिए सर, मैंने क्या एड्रेस खोला, मैंने एड्रेस खोला 124, यही जो एड्रेस है सर, इसी एड्रेस पे कहीं ना कहीं सर टोकन को ये किया जाता है। सर इसका 66 पेज का ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन में आते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन। अब इसने क्या किया सर, आज से 223 दिन पहले, मतलब ये लीडर का जो एड्रेस है ये 223 दिन पहले कनेक्ट हुआ, मतलब शुरुआत में। और इसने क्या किया, सबसे पहले सर कॉइन को बाय किया। देखिए मैंने पहले बार में देखिए तो क्या बोल दिया, कॉइन को बाय किया। कैसे, अगर 2D6 कॉन्ट्रैक्ट से अगर इसका एड्रेस पे कॉइन आता है, इसने स्वाइप किया होगा। तो क्या किया सर, स्वाइप। मैं यही चीज दिखाना चाह रहा हूँ, स्वाइप मतलब बाय किया। सर आप बोलते सर स्वाइप का मतलब सेल होता है, फिर बोलते स्वाइप का मतलब बाय होता है। सर 2D6 हमारा लिक्विडिटी है, ये फ्रॉम है और ये एड्रेस इन है। अगर 2D6 से इसके पास कॉइन आ रहा है तो ये हो गया बाय, और अगर इसके एड्रेस से 2D6 पे जा रहा है तो ये हो गया सेल। अगर इस एड्रेस से अगर 880 पे जा रहा है तो इसने कर दिया स्टेक। और अगर 268 एड्रेस से इसके एड्रेस पे टोकन आ रहा है तो ये अपना इनकम का पे आउट ले रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का पे आउट ले रहा हो, चाहे वो लेवल इनकम का पे आउट ले रहा हो। ठीक है, इसने पहले सर कितना कॉइन बाय किया, कैलकुलेशन समझिएगा सर, आप लोग बैठे कैलकुलेट करते रहिएगा। मैं बता दिया कि पहले इसने 2 कॉइन को बाय किया, फिर इसने 32 कॉइन को बाय किया, और फिर इसने क्या किया, 223 दिन पहले 30 कॉइन को स्टेक कर दिया। मतलब 34 कॉइन को इसने बाय किया, 30 कॉइन को इसने स्टेक कर दिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया सर, 2D6 से फिर इसने 71 कॉइन को बाय किया और 75 कॉइन को स्टेक कर दिया। मतलब पहले का जो 4 कॉइन बचा हुआ था और 71 कॉइन इसने और बाय किया और 75 कॉइन को स्टेक कर दिया। देख लीजिए सर, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, 223 दिन के बाद 216 दिन के बाद इसने 174वां डे जब इसका बचा, मतलब 20 का 20 25 दिन सॉरी गाइस, हाँ
तो इसने क्या किया, अपना 75 कॉइन और अपना 30 कॉइन, लगभग 105 कॉइन इसने स्टेक कर दिया। और 20-25 दिन छोड़ने के बाद इसने क्या किया, इस पर 268 से पे आउट आया, क्योंकि हमें पे आउट इस एड्रेस से आता है। 268 से पे आउट आया, इसके एड्रेस पे घुसा 0.82, 0.82। फिर इसने क्या किया, फिर यहाँ से टोकन को, ये जो 0.13 है, ये क्या होता है सर, यहाँ से जब भी हम टोकन को सेल करते हैं, समझिएगा, जब भी हम टोकन को सेल करते हैं तो 5% जो क्रिएटर को जो इनकम जाता है वो ट्रेजरी के पास जाता है, फिर ट्रेजरी से ही क्रिएटर के पास जाता है फंड, समझिएगा। तो इसने टोकन को सेल किया, सब देखिएगा उसी टाइप का सेलिंग, 173 जैसे इसने 2.48 टोकन को जैसे सेल करना चालू किया, वैसे ही तुरंत क्या हुआ कि 1 to 4 में 5% जो कॉइन है कट के 44B के पास चला गया, और जो 1 to 4 जो है 2D6 पे इसमें स्वैप कर दिया। इसने कंपनी के जो कॉइन का जो स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे टोकन को सेल कर दिया, ठीक है। फिर इसको 268 के जरिए चार टोकन आया, ठीक है, 4 टोकन आया सर। और 4 टोकन आने के बाद इसका फिर प्रीवियस पेज को जाइएगा, ठीक है, प्रीवियस पेज को जाइएगा सर, प्रीवियस पेज को। तो देखिए इसने क्या किया सर, फिर इसने 0.2 लगभग 5% अपना सेल टैक्स कटवाया और लगभग 3.8 कॉइन को सेल कर दिया। फिर इसने 268 को पे आउट आया 4 कॉइन का। फिर इसने क्या किया, किसी एक कॉइन को किसी ने P2P करके 6 ऐप है, किसी को एक कॉइन ट्रांसफर किया, इसने किसी एक कॉइन से किसी को दिया होगा, ट्रांसफर किया होगा, ये ट्रांसफर है सर, देख लीजिए। मैं बिना ट्रांसफर स्वैप देखे सर, सिर्फ मैं एड्रेस के दम पे आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रांसफर हुआ है कि स्वैप हुआ कि क्या हुआ। सर आपको कॉन्ट्रैक्ट समझना होगा, आपको एड्रेस समझना होगा। अब आप बोलेगा सर इसके पास इतना कॉइन कैसे आया, सर इसमें कहीं बड़ा ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा है, क्योंकि सर 65 पेज का ट्रांजेक्शन है। मैं इसका पिछला पेज पे चलता हूँ, ठीक है, लेकिन सर इसने धीरे धीरे बड़ा बड़ा फंड भी इन्वॉल्व करना चालू किया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ फ्यू समझना पड़ेगा सर ट्रांजेक्शन। चलिए फर्स्ट पेज पे देखिए, देख रहे सर, बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन है। ये एक लीडर की आईडी है सर, 223 दिन पहले एक लीडर की आईडी है, और इसने देखिए सर 3,000 कॉइन को इसने यहाँ पे स्वाइप मारा है, ठीक है, 4B पे 158.5% कटवाया है। और इसने सर बड़ा बड़ा कॉइन को बाइंग भी की है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, बाइंग जो की मैं वो भी दिखाता हूँ, जस्ट तो इसका मैं एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, तब और अच्छे से समझ में आएगा। 1 to 4 एड्रेस को मैंने कॉपी किया, इसका बाइंग तो अगर देखना है 1 to 4 को। थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया सर, बट जो आज चीजें दिखा के जाऊंगा आप लोगों को, आपको सिस्टम पूरा समझ में आएगा। इस एड्रेस को यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं। ये देखिए सर, बाइंग देखिए, 6 महीना पहले का बाइंग, आ जाइए दिखाता हूँ सर। देखिए सर, मैंने दिखाया था ना पहले, इसने पहले क्या किया था, 2 कॉइन बाई किया था। डाटा देखिए, यहाँ पे डाटा चेक कीजिए। जो पहला जो मैंने सेकंड एड्रेस को जो मैंने फिल्टर किया कि उसको सर इतना कॉइन आ रहा है, वो सिर्फ सेल किया है, इसने कभी बाई नहीं किया है। तो 1 to 4 जिस भी लीडर का आईडी है, मैं खुले मंच पे बोलता हूँ सर, आप शायद लोगों को दिखा रहे होंगे कि मैं सेल नहीं करता हूँ सर, बट आप वहाँ पे दूसरे वाले एड्रेस पे कंटिन्यू आप सेल मार रहे हैं, और लोगों को लगता है सर ये क्रिएटर सेल कर रहा है। अरे भाई आप देखो, इसने यहाँ पे 2 कॉइन पहले बाई किया, ठीक है, 2 कॉइन बाई किया 7 महीना पहले, और मैंने यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या दिखाया था सर, देखिए जस्ट लास्ट पेज खुल जा भाई, 1 मिनट सर, बड़ा मजा आएगा सर। अभी लोगों का मन में ना डाउट बहुत रहता है सर, मैं प्रयास करता हूँ आप लोग का डाउट खत्म कर देने का, है ना, बट सर क्या कीजिएगा सर, हम लोग ह्यूमन नेचर हैं, हमारे पास कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं रहती हमारी कुछ चीजों का, है ना। देखिए इसने पहले क्या किया सर, 2 कॉइन को बाई किया, 2.06 ट्रांजेक्शन मैच कर रहा है, 2.06। अब यहीं से समझ में आ जाएगा सर इसने कितना कॉइन को बाई किया। 2 कॉइन बाई किया, 40 कॉइन बाई किया, 90 कॉइन बाई किया, 1 कॉइन बाई किया, और 4 कॉइन को इसने सेल किया। पहला सेलिंग मैंने 4 कॉइन का दिखाया था, आपको याद होगा, वो भी मैच कर लीजिएगा। फिर इसने बाई किया, थोड़ा थोड़ा सेल किया, देख लीजिए, धीरे धीरे कॉइन को बाई कर रहा, सेल कर रहा है, धीरे धीरे। देखिए सर, एक बार में इसने फिर $1,000 को कॉइन को बाई किया, 178 को बाई किया, 33 को बाई किया, बट सेलिंग छोटा छोटा है।
बाइंग बड़ा-बड़ा हो रहा है, सेलिंग छोटा-छोटा है, क्योंकि सर ये पे आउट ले रहा है, चेक कर रहा है सिस्टम को। फिर इसने 44, 69, 73, 67 कॉइन को बाय किया, देखिए अभी भी सेलिंग देखिए, अब ये सेलिंग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि सर इसने कॉइन को बड़ा-बड़ा कॉइन को बाय किया ना सर, 1000 $2500 का बाय किया, देखिए कंटिन्यू बाय, है ना? बाय, आ जाइए बाय, सेल थोड़ा-सा सेल देखिए, फिर इसने बाय करना चालू किया बड़े-बड़े फंड से, फिर देखिए थोड़ा-थोड़ा सेल होना चालू हुआ, सर इतना सारा फंड को उसने बाय किया, सेल होगा। फिर देखिए इसने $1600 का बाइंग करना चालू किया, देख लीजिए 2 महीना पहले का बात है। फिर इसने कॉइन को बड़ा-बड़ा बाइंग करना चालू किया, ये काम भी कर रहा है सर, ये काम भी कर रहा है, तभी तो ये बड़ा-बड़ा बाइंग भी कर रहा है। देखिए ये लीडर्स की आईडी है, देखिए बाइंग देखिए बड़ा-बड़ा। तो सर ये लीडर्स क्या कर रहा है ना, मार्केट में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी जब टॉप लीडर जब बन जाता है ना, तो सर उसको फुर्सत ही नहीं मिलता है कि वो नई टीम पे काम करे, क्योंकि सर कहीं ना कहीं वो भी नोवा से बन के आज 5 पे गया होगा, 4 पे गया होगा, फ्लक्स पे गया होगा, सिंक पे गया होगा, 8वां रैंक पे बैठ गया होगा सर। अब वो बंदा टीम से ही उसको फुर्सत नहीं मिला, कभी इस टीम का फोन, कभी इस टीम को मैनेज करना, कभी यहाँ प्लान देना, कभी ये करना, कभी वो करना, सर उसे फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। और वो टोकन को सर क्या करेगा सर, वो कहाँ सेल करेगा सर? टीम लोग तो अपना आपस में ही कॉइन सेल कर लेते हैं, तो वो थोड़ी आपको फोन करेगा, सर जी मेरा कॉइन को बिछवा दो। वो क्या करेगा सर, वो दूसरे एड्रेस पे ले जाके कॉइन को सेल करेगा। आज इसने यही किया, देखिए बाइंग देखिए सर, बाइंग देखिए। अगर आप लोगों को सर अभी भी आंख नहीं खुला है सर, तो फिर मैं आप लोग को जगा नहीं सकता। 2 तरह के इंसान होते हैं, एक सोया हुआ जिसको जगाया जा सकता है, और एक जानबूझ के सोया हुआ। सर उसको आप लाख समझा दो, देखिए इतनी बाइंग है सर, कितना बाइंग दिखाऊं सर, देखो ना कितनी बाइंग है, बाइंग देखो सर, बाइंग सेलिंग तो बहुत कम है सर, बाइंग देखो, क्योंकि इसने कम ही सेल किया है, और मैक्सिमम सेल ये उस एड्रेस पे कर रहा है। किस एड्रेस पे? जो मैंने आपको टॉप ट्रेडर के सेकंड एड्रेस पे दिखाया था, ये एड्रेस 4A1 सर, 4A1 ये जो सेकंड वाला एड्रेस है सर। इसी तरह से आपको सबको चेक करना है, आप चेक कीजिएगा, कोई ना कोई इस एड्रेस को ट्रांसफर किया होगा। आप सपोज दैट, क्योंकि मैंने इसको चेक इसलिए किया क्योंकि इसको 1 to 4 ने कॉइन, 1 to 4 एड्रेस ने कॉइन को 4A1 पे ट्रांसफर किया। अगर 1 to 4 को भी किसी ने कॉइन दिया, तो मैं उसका भी फ्रॉम एड्रेस चेक करूंगा। तो आप लोग जितने भी पर्सन है सर, आप लोग से हार्डली मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इतना R&D करते हैं सर, तो यहाँ पे सर देखिए मैं 100 एड्रेस को चेक नहीं कर पाऊंगा सर, मेरा माथा हैंग हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे जितना भी एड्रेस है सर, सब लोग यहाँ पे 2000 4000 लोग हैं सर, सब लोग एक एड्रेस पकड़िए अपने लेवल पे, और चेक करके मुझे कल या परसों फीडबैक दीजिए कि सर क्या आपने कोई ऐसा एड्रेस देखा जहाँ पे ट्रांसफर नहीं है। सर सिस्टम को समझिए, सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि AIPF मौका है जहां पर कॉइन को आप बाय कर लेते हैं। अगर आपने आज के रेट से भी अगर कॉइन को आपने बाय किया, अगर आपने आज के रेट से भी कॉइन को बाय किया $1.12, अब लोग बोलता है सर मैंने $2.15 पे कॉइन को बाय किया, $2.15 पे बाय किया, चलिए सर मान लेते हैं। और आपने कॉइन को कितना बाय किया? आपने $2000 का बाय किया, तो आपने 4300। सर मैं पकड़ता हूँ सर कि आपने 5 लाख रुपए लगाए। आप कैलकुलेशन सब कर लीजिए, जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे सब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और आपके पास 2500 कॉइन है, मतलब आपने $2 के कॉइन पे बाय किया, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर खोला था कुछ देर पहले। अब सिस्टम हमें 250 दिन की कमिटमेंट करती है कि 250 दिन तक कॉइन देंगे, ट्रेजरी में मिंट होता है। तो चैट जीपीटी पे जाइए और यहाँ पे लिखिए बॉस कि 250 दिन में कितने डेज होते हैं। अब लोग बोलेंगे सर अब तो 250 दिन के लिए भी लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं। सर क्या करेंगे सर, यूट्यूब के वीडियो में लोग आकर इतने पागल हो गए हैं, इतने सवाल करते हैं कि लोगों को समझाया नहीं जा सकता है ना। तो एग्जैक्ट कितने महीने होते हैं, ठीक है? तो सर चैट जीपीटी को दिखा सकते हैं सर, चैट जीपीटी कभी भी आपको 10 जगह गुमराह नहीं करेगा। तो अगर आप देखिएगा बॉस, तो यहाँ पे कितने होते हैं, तो यहाँ पे अगर दिन की बात कीजिएगा तो लगभग यानी लगभग 8 महीने 6 दिन होते हैं, है ना। 8 महीने क्या होते हैं सर, 6 दिन होते हैं। 250 दिन में अगर 30 दिन से अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितने होते हैं सर, 8 महीने 6 दिन होते हैं, ठीक है। आप गूगल पे आइए, और यहाँ पे लिखिए डेली कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये डॉलर को मैं पकड़ लेता हूँ, 2500 जो कॉइन है 1% डेली के हिसाब से, और 0.8 डेज कितना था, 0.6 कैलकुलेट करते हैं। हाँ सर, आपने 2500 कॉइन, एक्चुअली इसको आसान कर देता हूँ सर, 1000 कॉइन पकड़ लेते हैं, आपको आसान होगा। आप भी बोलिएगा सर क्या देखा है, आ जाइए सर, ठीक है, क्या देखते हैं।
प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपने डॉलर का जगह कॉइन समझ, अगर आपने 1000 कॉइन को खरीदा किस रेट पे, $2 पे खरीदा होगा एग्जांपल, $2 पे आपने खरीदा है 1000 कॉइन, $2000 आपने 2 लाख रुपए लगाया एग्जांपल, और 250 दिन तक सिस्टम में पे आउट होगा, क्योंकि टोकन 250 दिन तक ये तो मिंट करेगा ही करेगा, 250 दिन तक आपको मिंट करके पे आउट देगा ही देगा। और मैंने थोड़ा सा, मैं अगर आपको ओवरव्यू में लेके चलूं, जस्ट अ फ्यू मिनट्स, मैंने लास्ट टाइम आपको कैलकुलेशन करके बताया था, जस्ट अ फ्यू मिनट्स, मैं आपको एक ओवरव्यू में दिखाना चाहता हूँ कि टोकन मिंट कितना होता है, टोकन मिंट कितना होता है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। मैं लास्ट टाइम अभी टोकन का मिंटिंग करके कैसे मिंटिंग होता है, मैं उसका भी प्रोसेस बताया था आप लोगों को, है ना। मैं अभी फिर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बस 2 मिनट से 3 मिनट सेशन और लेंगे मैं, ठीक है। देखिए ये टोकन का मिंटिंग का प्रोसेस है, 250 दिन में $1 के बाद ये टोकन मिंट होगा, $200 के बाद दो टोकन मिंट होगा। एक्चुअली 50 दिन के अंदर में 1.4 का मतलब होता है रिंग जोन, एक्चुअली ये 1:5 है, मतलब $1 के बदले 5 टोकन ही मिंट होगा। देखिए 1:4 का टोकन यहाँ मिंट होता है, ठीक है ना, तो $1 के बदले 5 टोकन मिंट होता है यहाँ पे, ठीक है। उससे ज्यादा टोकन यहाँ पे मिंट होने का प्रोसेस ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम जो टोकन मिंट होता है वो 1:5 का ही होता है, 1.4 एकदम रिस्क जोन होता है, मैक्सिमम जो ये मिंट करती है वो 1:4 या 1:5 भी करती है, 50 दिन से कम का पे आउट के लिए 1:5 का टोकन यहाँ पे मिंट होता है, ठीक है। यहाँ समझिएगा 1:5, एक टोकन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर, $0.2। 250 दिन तक अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं भी आती है, मैंने अभी क्या बोला कि सभी लोग टोकन सेल कर दे फिर भी लिक्विडिटी बच जाएगी, तो सर जो लिक्विडिटी बचेगी तो आने वाला 250 दिन तक जो पे आउट मिलेगा, जो टोकन को सेल करेंगे तो लिक्विडिटी से तो सेल होगा ना। आज जितने भी लोग सब कॉइन को सेल कर दे फिर भी लिक्विडिटी बच रही, क्यों बच रही है, क्योंकि सर इसका बैकअप में एलएस है और टोकन के मिंटिंग का फिक्सिंग है कि मैं 1:5 $1 के बदले 5 टोकन ही मिंट करूंगा, एक टोकन की वैल्यू 0.2 निकल के आ गई। आज भी लोग सब टोकन सेल कर देंगे फिर भी लिक्विडिटी में हमारा बैलेंस बचा रहेगा, फिर भी लोग 250 दिन तक टोकन को सेल करते रहेंगे। इतना अच्छा कैलकुलेशन है सर, फिर भी लोगों की बातें समझ में नहीं आती है। अब $0.2 है, अब सर $0.2 है और हमने 1000 टोकन लगाया और मैं मान लेता हूँ 250 दिन तक की मार्केट में कोई लोग बाइंग ही नहीं किया, लिक्विडिटी नहीं है, लोग खाली सेल करते रह गए, तो क्या होगा सर, हमारा 1000 कॉइन 250 दिन के बाद 11,913 कॉइन होगा, राइट। अब इसको 11,913 कर दीजिए, कितना हो गया सर, $2382 इंटू $102 का रेट, सर 2,43,025 सर, फिर भी आपका प्रिंसिपल से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है सर। आपका प्रिंसिपल लगा कितना था सर, $2000, आपको मिला कितना है सर, $2382, 2000 डिवाइड बाई 2382 कितने हो गए सर, 382। अगर 2382 को अगर मैं इसका अगर 10% भी पकड़ता हूँ तो 238, प्रॉफिट कितने हुए थे, 382 रुपए, 2382 इंटू 15% डिवाइड बाई 100 करते हैं वही 357। फिर भी सर 250 दिन के अंदर में आपको 15% का प्रॉफिट देगा, जहाँ पे सर एसआईपी साल का 12% नहीं दे पाती है सर, जहाँ पे एसआईपी में 5 साल पोर्टफोलियो माइनस होने का बावजूद भी तब जाके सर आपको साल का 12% प्रॉफिट देके आता है। ये 250 दिन में फिर भी आपका फंड सेफ है सर, कि आपको कम से कम यहाँ पे 250 दिन तक जो पे आउट मिलेगा, 8 महीना 6 दिन का जो पे आउट मिलेगा, अगर टोकन में कोई कहीं भी बाइंग नहीं आई, प्राइस इसका $0.2 भी हो गया सर, फिर भी आपका प्रिंसिपल बाहर होकर फिर भी आपको 15% का यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। सर लोग करोड़ों का सपना दिखाते हैं कि आप इतना कॉइन लगा दो करोड़पति बन जाओगे, मैं आपको नेगेटिव सपना दिखाता हूँ कि नेगेटिव से नेगेटिव सिनेरियो में भी आपका प्रिंसिपल बाहर हो जाएगा और आप अपना प्रॉफिट को निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सर सिस्टम को समझिए। अब सर यही अगर 11,913 कॉइन अगर आज के डेट पे रहा तो चलिए सर वो भी दिखा दो, नेगेटिव दिखाए तो पॉजिटिव दिखा देता हूँ, 250 दिन का पावर बता रहा हूँ, 360 दिन का तो कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हो जाता है 11,913 इंटू $100, $100 क्या हो गया सर, 11,91,000 रुपए, 1 लाख लगा के सर आपने 12 लाख रुपए कमा लिया, 12 गुना पैसा, 1200% प्रॉफिट कौन देता है सर, कौन देता है सर। एड्रेस फिल्टर मत करो, और अगर फिल्टर करना है तो सर अच्छे से फिल्टर कर लो, 1000-2000 लोग हैं सर, यहाँ पे एक एड्रेस उठाओ और चेक करो कि सर उसमें बाइंग क्यों नहीं है, उसमें सेलिंग क्यों नहीं आ रही है, ये इसका एड्रेस है, वो उसका एड्रेस है। सर डेवलपर बनने की कोशिश मत कीजिए, काम कीजिए। अगला बार जब मैं सेशन लूंगा सर तो हम लोग कितना काम करें कि प्राइस उठेगा, कितना हम लोग मेहनत करें, क्या ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाएं जहां से हम बड़ा बिजनेस, बड़ा लिक्विडिटी 10 मिलियन से 20 मिलियन कर सकते हैं, टोकन की प्राइस को $1 से $2 पे लेके जा सकते हैं, 2 से 4 लेके जाएंगे सर। मैं इसका
स्ट्रेटेजी मैं सोचा था आज दूंगा, बट लोगों को आज डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा लोग एड्रेस फिल्टर करने में लगे हुए थे। तो अगला सेशन जो मेरा जब होगा, मैं कोशिश करूंगा सेशन लेने का कि हम लोग किस तरह से टोकन में लिक्विडिटी को बड़ा कर सकते हैं, प्राइस को बढ़ा सकते हैं, और किस तरह से हम लोग क्रॉस लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन सभी मिलकर ये आईपीएफ को बड़ा करेंगे। सब लोग एक दूसरे का साथ देंगे। ये मत सोचिएगा कि वो क्रॉस लाइन है तो उससे मेरा क्या फायदा, मैं उसको क्यों समझाने जाऊंगा। सर मैं हर एक क्रॉस लाइन से, अप लाइन से, हर एक टीमों से बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सर अगर क्रॉस लाइन भी काम करेगा तो आईपीएफ की प्राइस मजबूत होगी, अगर मैं भी काम करूंगा तो आईपीएफ की प्राइस मजबूत होगी। सर यहाँ पे हर एकजुट होकर काम करना होगा। फिजिकल मीटिंग कीजिए, सेमिनार कीजिए, इवेंट्स कीजिए, जो करना है कीजिए। लीडर आपके साथ खड़ा है, केकेआर सर खड़े हैं, आरके सिंह खड़े हैं, जितने भी कोर, संतोष जी, बीके गौतम जी, मिश्रा जी, आई डोंट नो, मुझे सभी लीडर्स का नाम नहीं पता, माफी चाहूंगा, बट जितनी भी कम्युनिटी है सर, मिल के साथ दीजिए, मिल के माहौल बनाते हैं और झंडे गाड़ देते हैं। आरके सिंह जी कहते हैं ना 100% मतलब 100% पैसे आएगा सर, ठोक दो। अरे आईपीएफ को सच में सर आप बाय कर लो, जीवन बदल जाएगी। और हम लोग मिलकर सर कम्युनिटी को बड़ा करते हैं, क्रॉस लाइन, अप लाइन मिलकर अगर सब साथ इकट्ठे हो गए ना तो आईपीएफ में झंडे गाड़ देंगे हम लोग, 100 करोड़ के झंडे गाड़ देंगे और 100 करोड़ अपना पोर्टफोलियो में तैयार कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सो कि आज का सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। लगभग लोगों का जो भी सवाल थे मार्केट में मैंने क्लियर कर दिए होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलिए, साथ बढ़िए और मिलकर सर बड़ा माहौल बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू कोहर जी। थैंक यू सो मच सर। हर्षित बहुत बहुत धन्यवाद। सैल्यूट है आपको।